तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं फर्स्ट सर्विसिंग के लिए, जो फर्स्ट फ्री सर्विस होता है हमारे हंटर का। ये आप देख सकते हैं, टोटल किलोमीटर जो है वो 526 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। और पहला सर्विस जो है वो रिमाइंडर आ चुका है। यहाँ पे स्पैनर का साइन आ चुका है, आप देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी जो बाइक है वो फर्स्ट सर्विसिंग के लिए ड्यू हो चुकी है। तो मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह ले लिया है, शेड्यूल करा लिया है। तो चलिए अब निकलते हैं, इस गाड़ी को लेकर सीधा पहुंचते हैं बुलेट के शोरूम में और वहां पे सर्विस कराते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट सर्विस में क्या कुछ खर्चा आता है। टोटल आपको वहां पे जाने के बाद दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ पूरे डिटेल में बताया जाएगा। फाइनली अपनी हंटर जो है वो सर्विस के लिए आ चुकी है और हमारा अब यहाँ पे जॉब कार्ड बन रहा है। सबसे पहला नंबर मेरा ही है, क्योंकि मैंने कल बुकिंग करा लिया था, तो इसका फ़ायदा होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बाइक की सर्विस जल्दी हो जाए तो पहले से बुकिंग करा के आइए। ये अपनी हंटर रही और ये भैया हमारा बुकिंग ऑर्डर जो है वो कंफर्म कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा वर्कशॉप है, अच्छा खासा वर्कशॉप है। और पहली गाड़ी अपनी सर्विस होने वाली है। तो जैसे ही अपना सर्विस शेड्यूल होता है फिर आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। तो ये बाइक अपनी इन्वर्ट हो चुकी है। ये एक्चुअली प्री इंस्पेक्शन हो रहा है हमारे व्हीकल का। भैया प्री इंस्पेक्शन करेंगे और फिर बताएंगे कि गाड़ी में क्या क्या कराना है। उसके अकॉर्डिंग जॉब कार्ड बनेगा और जॉब कार्ड बनाकर फिर गाड़ी सर्विस के लिए जाएगी। गाड़ी में कोई आपको ऐसा दिक्कत लगता हो चलाने करवाना है और कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और तो फाइनली अपनी गाड़ी सर्विस के लिए जा चुकी है और हम यहाँ सीटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आरी का सीटिंग एरिया। ये भाई चेयर का जो कुशन वगैरह देख सकते हैं, बिल्कुल उसी से इंस्पायर्ड है। और ये कस्टमर जो है बोर ना हो जाए उसके लिए यहाँ पे चेस वगैरह रखा हुआ है खेलने के लिए। न्यूज़पेपर वगैरह रखा हुआ है, टीवी है देखने के लिए। तो मैं थोड़ा सा टाइम से पहले चला आया था, इसलिए थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ रहा है। तो मैं इसलिए जल्दी आ गया कि मेरी पहली अपॉइंटमेंट थी और मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी मेरा ही काम हो जाए और मैं फर्स्ट हाफ में ही फ्री होकर निकल जाऊँ। तो चलिए जैसे ही अपनी गाड़ी शेड्यूल होती है फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या उसमें काम हो रहा है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे इंजन ऑयल को निकाला जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अब उसके पहले सबसे पहले ये जो सम गार्ड है उसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ठीक ऊपर ही जो है वो हमारा इंजन ऑयल का नॉब होता है, जिससे हमारा पूरा जो इंजन ऑयल है उसको खाली किया जाएगा। तो सबसे पहला काम इनका यही है, पहले वो इंजन ऑयल को खाली करेंगे। तो यहाँ अब इंजन ऑयल का नॉब जो है वो निकाल दिया गया। अब यहाँ से जो इंजन ऑयल है वो होते हुए ये जो नीचे एक बकेट जैसा इन्होंने रखा है इसमें, क्योंकि नहीं तो पूरा सम गार्ड ही निकालना पड़ता, तो उन्होंने ज़्यादा वो नहीं लिया, थोड़ा सा जुगाड़ लगाकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उसके थ्रू फिर ये यहाँ से इंजन ऑयल को पूरी तरह से खाली कर रहे हैं। और भाई बंदा स्मार्ट तो है, काम करने में काफ़ी जो है वो एक्सपर्ट है ये लोग, इनको बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली अपना ये पूरा इंजन ऑयल जो है वो खाली होते हुए, और फर्स्ट सर्विस में ऑलमोस्ट इसको चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि गाड़ी पता नहीं कितने दूर से कौन कैसे यूज करके लेके आता है। तो इंजन ऑयल तो बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है बाइक का, तो फर्स्ट सर्विस में ये कंपलसरी रिप्लेस होता ही होता है। तो अब यहाँ पे अपना जो सेकंड काम है वो एयर फिल्टर का है। एयर फिल्टर को निकाल कर और उसको चेंज नहीं करेंगे, उसकी बस साफ़ सफाई करके और वापस उसको उसी में लगा देंगे। तो ये सब अपना इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट में इनको जो जॉब कार्ड असाइन होता है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। हम एडिशनल कुछ भी नहीं करते हैं। जो इनको जो प्रिस्क्राइब किया हुआ रहता है कि फर्स्ट सर्विस का ये चार्ट है, सेकंड सर्विस का ये चार्ट है, प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा अपना काम करते हैं। और अगर कोई आपका एडिशनल प्रॉब्लम है तो अगर आप उनको बताते हैं तो वो आपको सॉल्व करके देते हैं, नहीं तो ये अपना इनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना बिल्कुल जो इनका जॉब चार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं। अब इन्होंने ये कंप्लीट कर दिया है और अब इसको कस रहे हैं, यानी कि एयर फिल्टर का काम हो चुका है, वापस इसको अपने पोजीशन पे लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अपना तीसरा काम हो रहा है, जो कि है इंजन ऑयल फिल्टर। और ये जो आपको फर्स्ट सर्विस का जो किट मिलता है उसी में ये रिप्लेस होता है, इसकी साफ़ सफाई नहीं की जाती है। ये एकदम इसको खोलकर नया ही उसमें लगाया जाता है। ये देख सकते हैं छोटा सा है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम का होता है। तो इसको अभी ये रिप्लेस करेंगे और बिल्कुल नया लगाएंगे। 190 रुपये का किट आता है, उसी में अब पता नहीं इनको 2 या 3 आइटम रहता है, उसी के अकॉर्डिंग
ये कंपलसरी रिप्लेस ही होता है, इसकी साफ़ सफाई नहीं होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सो इसको रिप्लेस कराना कंपलसरी। तो फिल्टर डालने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं जो इंजन ऑयल है वो यहाँ पे डाला जा रहा है, और तकरीबन 2.5 लीटर के आसपास जो है वो इसमें आता है। चूँकि इंजन कैपेसिटी बड़ा है तो इंजन ऑयल भी इसमें ज़्यादा लगता है। सो अब ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रहे हैं ताकि एयर ना बनाए, और कंप्लीट ये जो जार दिख रहा है ये पूरा जार इसी बाइक में ख़त्म होने वाला है। और पूरे बाइक की जान जो है वो यही हमारा इंजन ऑयल ही होती है। सो इसको फर्स्ट सर्विस में रिप्लेस कराना बहुत ही ज़रूरी और कंपलसरी ही होता है। वो आप फर्स्ट सर्विस में जाएंगे तो उसको रिप्लेस करेंगे ही करेंगे। तो भाई मुझे आरी का एक जो सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि यहाँ पे जितने भी स्टाफ है ना, मतलब आप उनसे कुछ भी छोटा से छोटा चीज़ अगर पूछते हैं तो वो इरिटेट नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ समझाते हैं, बताते हैं, और आपको एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो तो वो भी बहुत अच्छे से डील करते हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा रहा। जो छपरा का ये सुप्रीम ऑटोमोबाइल के नाम से है, तो ये सर्विस सेंटर मुझे बहुत ही सही लगा, और मेरा काम जो है वो बहुत अच्छे से इन्होंने किया, और हर चीज़ बहुत बारीकी से पूछ भी रहे थे। अब देखिए ये जो उन्होंने किट बोला था 190 रुपये का, उसी किट के अंदर ये हमारा जो इंजन ऑयल का फ़िल्टर है वो यहाँ पे लगा रहे हैं। बोले कि ये भैया चाहे तो साफ़ करके लगा सकते हैं, बट फर्स्ट सर्विस में हम इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि इंजन जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो ये बहुत ही एक कंपलसरी पार्ट होता है। आपने अगर होंडा साइन देखा होगा तो इसी के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस गाड़ी में आती थी। तो वही ये चीज़ समझा के उसमें उसको पहले गीला कर रहे हैं, गीला करके और फिर उसमें वापस इसको जगह पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनका मतलब काम करने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये भाई अपनी फाइनल टेस्टिंग चल रही है। अब ये इंजन वगैरह स्टार्ट करके चेक कर रहे हैं कि साउंड वगैरह जो है वो कैसा आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्योंकि टैपिट का बहुत सारा लोग बोल रहे थे कि प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार साउंड भी अच्छे से सुना देता हूँ। तो देखिए साउंड अच्छा आ रहा है, मेरे बाइक में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो ये अब फाइनल टेस्टिंग हो गई। अब ये राइड के लिए लेके जाएंगे, एक बार राइड करके देखेंगे कि सब कुछ सही से है या नहीं, फिर अपनी बाइक जो है मैं लेकर निकलूँगा। तो भाई सामने देख सकते हैं यही रॉयल एनफील्ड का जो सर्विस शेड्यूल है, जिसमें पूरा चार्ट दिया हुआ है कि फर्स्ट सर्विस में आपको क्या चेंज कराना है, सेकंड सर्विस में क्या कराना है, थर्ड सर्विस में क्या कराना है, ऐसे ही आगे तक, और कौन कौन सा पार्ट किस किस सर्विस में कंपलसरी चेंज होगा वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो मैंने रेफरेंस के लिए डाल दिया ताकि जिन लोगों को आइडिया नहीं है वो ये चार्ट देखकर समझ जाएंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस जो है वो होता है सर्विस के दौरान। फाइनली बात करते हैं अब अपने टोटल बिल का। जो अपना टोटल बिल आया है उसमें उन्होंने देखिए क्या क्या डाला है। एक तो अपना जो इंजन ऑयल होता है वो, और एक सर्विस किट उन्होंने डाला है जिसमें वो बोल रहे थे कि कंपलसरी होता है 500 किलोमीटर पे, तो मैंने बोला ठीक है, और एक क्लीनर, ठीक है। तो ये टोटल 3 आइटम, और इसका टोटल बिल हुआ है 854 रुपये। वो मुझे बोल रहे थे कि आप चैन लूप भी ले सकते हैं, तो वो डाल रहे थे। तो मैंने ऑलरेडी अपने क्लासिक 350 का सर्विस कराया था, तो उसकी बची हुई थी, तो ज़रूरत था नहीं, तो वो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने उसको जो है वो कैंसिल कर दिया। नहीं तो अगर उसको पकड़ के भी अगर आप बिल बनाते हैं तो उसको पकड़ के आपका जो बिल बनेगा वो तकरीबन 1200 रुपये के आसपास बनता है। तो वो आपके ऊपर है, वो आपसे पूछते हैं कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो एडिशनल पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया। तो अगर आप भी मेरी तरह से फर्स्ट सर्विस कराने जाते हैं हंटर 350 का, तो तकरीबन 900 रुपये आप मान के चलिए यही आपको लगने वाला है। फाइनली अपनी गाड़ी सर्विस होकर आ चुकी है, और आप सबसे पहले ये देख लीजिए जो स्पैनर का साइन था वो चला गया। उन्होंने ECM वगैरह लगा के सब ओके कर दिया। और एक उन्होंने तरीका बताया कि अगर फिर से आता है तो यहाँ जो आई बटन है आप इससे भी इसको ठीक कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ही सब ओके करके दे दिया। अभी आप देख सकते हैं ये 536 किलोमीटर टोटल अभी रनिंग अपनी कंप्लीट हुई है। यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर के आसपास था सर्विस सेंटर, तो ये अपना काम हो चुका। तो ये रही अपनी हंटर 350, और फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। जो भी वहाँ पे स्टाफ थे सब बहुत ही फ्रेंडली थे और काफ़ी अच्छे से सबने
डील किया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।